क्या आप जानते हैं कि आपकी खुशी, ऊर्जा और प्रेरणा का सबसे बड़ा रहस्य आपके दिमाग में छिपा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोपामाइन की, वो रसायन जो आपके मूड, ध्यान और सफलता को नियंत्रित करता है। आज हम बात करेंगे किताब मास्टर योर डोपामाइन की है और सीखेंगे कैसे आप इसे अपने फायदे के लिए मास्टर कर सकते हैं। डोपामाइन का रहस्य। डोपामाइन केवल खुशी का हार्मोन नहीं है, यह आपके दिमाग का सिग्नलर है जो बताता है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। किताब बताती है कि हम अक्सर बाहरी दुनिया से छोटे छोटे स्टिमुलस की आदत में फंस जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया, मिठाई, गेम्स। ये सब तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारी डोपामाइन संतुलन को बिगाड़ देते हैं। प्रेरणा बनाम आनंद। डोपामाइन आपको सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। अगर आप सिर्फ आनंद के पीछे भागते हैं तो आप कभी असली सफलता और संतोष महसूस नहीं करेंगे। इसलिए किताब सिखाती है कि अपने डोपामाइन को नियंत्रित करके आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कर बड़े सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। लत और आदतें। हमारी बुरी आदतें जैसे ज्यादा फोन चलाना या जंक फूड खाना डोपामाइन के लघु मियादी पिक को बढ़ाती हैं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप लंबी अवधि वाले डोपामाइन इनाम की ओर ध्यान लगाते हैं, जैसे पढ़ाई, व्यायाम और नए स्किल सीखना। मास्टर करने के उपाय। किताब आपको 5 आसान उपाय बताती है। लघु आनंद को कम करें, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को नियंत्रित करें, ध्यान केंद्रित करें, अपने फोकस को लंबे समय तक बनाए रखें। फिटनेस और नींद। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो डोपामाइन सही तरीके से काम करेगा। सकारात्मक आदतें। हर दिन छोटे लक्ष्य पूरे करें। स्मार्ट डिजिटल इस्तेमाल। फोन और सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखें। परिणाम और सफलता। जब आप अपने डोपामाइन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप ज्यादा प्रेरित और खुश रहेंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा और छोटी खुशियों से बड़े परिणाम प्राप्त होंगे। याद रखिए, मास्टरी सिर्फ डोपामाइन के रसायन को समझना नहीं, बल्कि अपनी आदतों और जीवन शैली को बदलना है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में ऊर्जा, खुशी और सफलता चाहते हैं तो अपने डोपामाइन को मास्टर करना शुरू कीजिए। छोटी आदतें बदलें, फोकस बढ़ाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। याद रखें, मास्टर अपने डोपामाइन का और बनाइए अपनी जिंदगी सुपरचार्ज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें हमें तुरंत खुश कर देती हैं और कुछ चीजें लंबे समय तक हमें प्रेरित करती हैं? इसका सीधा संबंध है हमारे दिमाग में मौजूद डोपामाइन नामक रसायन से। डोपामाइन का रहस्य और भूमिका। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी दिमाग में संदेश पहुंचाने वाला रसायन। लेकिन इसे केवल खुशी का हार्मोन कहना अधूरा है। यह प्रेरणा, फोकस और इनाम प्रणाली का भी मुख्य हिस्सा है। जब आप कुछ हासिल करने की उम्मीद करते हैं, तब डोपामाइन आपके दिमाग में रिलीज होता है। इसे ही किताब मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहती है। तुरंत खुशी बनाम लंबी अवधि की संतुष्टि। आज की डिजिटल दुनिया में हम छोटे छोटे स्टिमुलस की आदत डाल लेते हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, फास्ट फूड, गेम्स और शॉपिंग। ये चीजें तुरंत डोपामाइन रिलीज कराती हैं, जिससे हमें तुरंत खुशी मिलती है। लेकिन असली समस्या यह है कि ये आदतें आपके दिमाग को छोटी खुशियों के लिए सेंसिटाइज कर देती हैं। फिर हम लंबे समय के बड़े इनाम जैसे पढ़ाई, जिम, नया स्किल सीखना की तरफ फोकस नहीं कर पाते। डोपामाइन का संतुलन जरूरी है। आपका दिमाग हमेशा इन्हें संतुलित करने की कोशिश करता है। अगर आप लगातार छोटे इनाम के पीछे भागते हैं तो आपकी डोपामाइन रिसेप्टर्स सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी पहले जैसी छोटी खुशी अब काम नहीं करती और आप और ज्यादा खोजते रहते हैं। इसी कारण लोग ज्यादा मोबाइल, सोशल मीडिया या मीठा खाने की लत में फंस जाते हैं। लक्ष्य और प्रेरणा का सही तरीका। डोपामाइन का मास्टरी यही है, लघु खुशी की लालच को कम करना और लंबे समय के इनाम पर फोकस करना। लेखक बताते हैं कि आपको अपने दिमाग को छोटे स्टिमुलस से दूर रखना चाहिए ताकि आप बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित रह सकें। यह छोटे बदलावों से शुरू होता है, जैसे डिजिटल डिटॉक्स, ध्यान अभ्यास या छोटा लक्ष्य हर दिन पूरा करना। डोपामाइन केवल खुशी नहीं, बल्कि प्रेरणा और फोकस का भी हार्मोन है।
छोटी खुशियां तुरंत डोपामाइन देती हैं, लेकिन लंबे समय में हानि पहुंचाती हैं। असली मास्टरी तब आती है जब आप लंबी अवधि के इनाम और संतोष पर ध्यान दें, अपने दिमाग को सेंसिटिव बनाएं और छोटे स्टिमुलस के जाल से बाहर आएं। खुशी सिर्फ बाहर से नहीं आती, बल्कि सही दिशा में डोपामाइन को नियंत्रित करने से आती है। छोटी आदतें बदलें, अपने दिमाग को लंबे इनाम के लिए तैयार करें और देखें कि आपकी प्रेरणा और फोकस कैसे असाधारण रूप से बढ़ते हैं। क्यों कभी हम बहुत प्रेरित महसूस करते हैं और कभी बिल्कुल सुस्त रहते हैं। आइए जानते हैं कैसे। प्रेरणा बनाम आनंद, मोटिवेशन वर्सेस प्लेजर। डोपामाइन का दोहरा रोल। डोपामाइन सिर्फ खुशी नहीं देता, यह दो तरीकों से काम करता है। प्रेरणा, मोटिवेशन, जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आनंद, प्लेजर, जब आप कोई खुशी का अनुभव करते हैं। हम अक्सर इसे उल्टा समझ लेते हैं और सिर्फ आनंद के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन असली सफलता और संतोष तब मिलती है जब आप प्रेरणा को समझकर उस पर ध्यान दें। तुरंत खुशी की फंसाने वाली आदतें, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, फास्ट फूड, शॉपिंग, ये सब डोपामाइन की तुरंत रिलीज को बढ़ाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप छोटी छोटी खुशियों के लिए लगातार डोपामाइन को ट्रिगर करते हैं, पर लंबी अवधि के इनाम जैसे नई स्किल सीखना, फिटनेस में सुधार या पढ़ाई डोपामाइन कम रिलीज करता है। इस वजह से लोग लंबे टारगेट को छोड़कर छोटी खुशियों में फंस जाते हैं। प्रेरणा कैसे काम करती है? डोपामाइन का मुख्य काम है आपको क्रियाशील बनाना। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य सेट करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे डोपामाइन को रिलीज करता है। यह रिलीज नॉटी आपको काम करने और लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। यानी खुशी तुरंत मिलती है, लेकिन प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है। यहां किताब बताती है कि सच्ची मास्टरी तब होती है जब आप इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख जाते हैं। इनाम का भविष्य, फ्यूचर रिवॉर्ड, और धैर्य, फ्यूचर रिवॉर्ड की समझ। छोटे छोटे स्टिमुलस आपको तुरंत खुशी देते हैं। बड़े लक्ष्य आपको शुरुआत में कम डोपामाइन देते हैं, लेकिन समय के साथ असली संतोष और सफलता लाते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप तुरंत आनंद की बजाय भविष्य के इनाम पर फोकस करें तो आपकी डोपामाइन रिसेप्टर्स मजबूत और संतुलित रहती हैं। यानी आप ज्यादा प्रेरित और कम विचलित होंगे। व्यवहारिक टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स। लघु आनंद कम करें। सोशल मीडिया, फास्ट फूड और वीडियो गेम्स पर नियंत्रण रखें। लंबी अवधि के लक्ष्य बनाएं। हर दिन छोटे कदम उठाकर बड़े इनाम की ओर बढ़ें। पुरस्कार प्रणाली अपनाएं। बड़े लक्ष्य के बीच छोटे लक्ष्य पूरे करने पर खुद को छोटा इनाम दें। धैर्य और फोकस बढ़ाएं। शुरुआत में कम डोपामाइन मिलने पर भी निराश न हो, परिणाम समय के साथ आएंगे। डोपामाइन प्रेरणा और आनंद दोनों में काम करता है। छोटी खुशियां तुरंत मिलती हैं, लेकिन लंबी अवधि के लक्ष्य में ध्यान भटकता है। भविष्य के इनाम पर फोकस करना आपकी प्रेरणा को मजबूत करता है। संतुलित डोपामाइन जीवन में खुशियों और सफलता दोनों देता है। सिर्फ खुशी का पीछा करने से हम कभी असली संतोष और सफलता नहीं पा सकते। हमें अपने दिमाग को लंबी अवधि के इनाम की ओर ट्रेन करना होगा। याद रखें, छोटी खुशियों को नियंत्रित करो, बड़ी जीत के लिए प्रेरित रहो। लत और आदतों का विज्ञान, द साइंस ऑफ हैबिट्स एंड एडिक्शन। डोपामाइन और आदतें। लेखक बताते हैं कि डोपामाइन का सबसे बड़ा रोल है हमारी आदतें बनाने में। हर बार जब आप कोई व्यवहार करते हैं और उसके परिणाम से आनंद या संतोष मिलता है, तो आपका दिमाग उसे स्मृति और रिपीट पैटर्न के रूप में सेव कर लेता है। यानी डोपामाइन हमारी आदतों के रिकॉर्डर की तरह काम करता है। तुरंत इनाम और लत। आज की डिजिटल दुनिया में हम छोटे छोटे स्टिमुलस के पीछे फंस जाते हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, वीडियो गेम का लेवल अप, जंक फूड या मीठा, ये सभी तुरंत डोपामाइन रिलीज करते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन लंबे समय में ये लघु खुशी की लत बना देते हैं। लेखक इसे डोपामाइन डिपेंडेंसी कहते हैं। लेखक बताते हैं कि आदतें 3 चरणों में बनती हैं। सिग्नल, क्यू, यह वह ट्रिगर है जो आदत शुरू करता है, जैसे फोन का नोटिफिकेशन। रूटीन, यह आपका व्यवहार है, जैसे सोशल मीडिया खोलना। इनाम, रिवॉर्ड, यह खुशी या संतोष का अनुभव है। यह पूरी प्रक्रिया डोपामाइन द्वारा नियंत्रित होती है। जब यह बार बार रिपीट होती है
तो आदत मजबूत हो जाती है। लघु आनंद बनाम लंबी अवधि की आदतें। हम अक्सर लघुकालिक आदतों में फंस जाते हैं। ये तुरंत खुशी देती हैं, लेकिन हमें दीर्घकालिक सफलता से दूर ले जाती हैं। असली मास्टरी तब आती है जब आप लंबी अवधि की आदतों को विकसित करें, जैसे रोजाना व्यायाम करना, पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना। ये आदतें शुरुआत में कम डोपामाइन देती हैं, लेकिन समय के साथ आपकी प्रेरणा और फोकस को मजबूत बनाती हैं। व्यवहारिक रणनीतियां, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। लेखक कुछ असरदार उपाय बताते हैं। लघु आनंद को नियंत्रित करें। फोन, गेम्स, मीठा और शॉपिंग जैसी आदतों पर सीमा लगाएं। आदत चेन बनाएं। छोटे सकारात्मक कदम जोड़ें जो बड़ी आदत की ओर ले जाएं। रिवॉर्ड शिफ्टिंग। बड़े लक्ष्यों के बीच छोटे इनाम खुद को दें ताकि डोपामाइन स्थिर रहे। माइंडफुलनेस। हर आदत और व्यवहार को सचेत रूप से महसूस करें। यह आपको लत और अनियंत्रित आदतों से बाहर लाता है। डोपामाइन आपकी आदतों और लतों का मुख्य नियंत्रक है। तुरंत खुशी देने वाली आदतें लंबी अवधि में नुकसान करती हैं। लंबी अवधि की आदतें शुरू में कठिन लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ आपको सच्चा संतोष और प्रेरणा देती हैं। आदतों को मास्टर करने के लिए सिग्नल, रूटीन और इनाम के पैटर्न को समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। हमारी आदतें और लतें डोपामाइन के नियंत्रण में बनती हैं। छोटी खुशियों की लत को पहचानें, लंबी अवधि की आदतें अपनाएं और देखें कि आपकी प्रेरणा, फोकस और जीवन की गुणवत्ता कैसे बदलती है। याद रखें, आपकी आदतें ही आपकी डोपामाइन को मास्टर करती हैं। इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें और डोपामाइन को मास्टर करें, आइए गहराई से समझते हैं। डोपामाइन मास्टरी के उपाय। स्ट्रैटेजीज टू मास्टर डोपामाइन। लघु आनंद पर नियंत्रण। सबसे पहला कदम है छोटी खुशियों को नियंत्रित करना। फोन, सोशल मीडिया, मीठा एंड वीडियो गेम जैसी आदतें तुरंत डोपामाइन रिलीज करती हैं। लगातार इन छोटे इनाम के पीछे भागना आपके दिमाग को सेंसिटिविटी खो देता है। लेखक बताते हैं कि छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को कम करके आप लंबी अवधि के इनाम के लिए अपने दिमाग को तैयार कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करना, फोकस एंड अटेंशन। डोपामाइन मास्टरी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है फोकस बनाए रखना। जब आप किसी लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे लंबी अवधि के इनाम के लिए तैयार होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि ध्यान अभ्यास, मेडिटेशन, टाइम ब्लॉकिंग और डिजिटल डिटॉक्स तकनीकें इस फोकस को बढ़ाने में मदद करती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और डोपामाइन। लेखक शारीरिक स्वास्थ्य को भी डोपामाइन मास्टरी का हिस्सा बताते हैं। नींद, पर्याप्त और नियमित नींद आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को रिचार्ज करती है। व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी डोपामाइन की सही मात्रा बनाए रखती है। संतुलित आहार, प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स डोपामाइन उत्पादन को बढ़ाते हैं। यानी सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी डोपामाइन को नियंत्रित करने में जरूरी है। सकारात्मक आदतें और लक्ष्य। लेखक बताते हैं कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें और रोजाना लक्ष्य निर्धारित करना डोपामाइन मास्टरी का सबसे असरदार तरीका है। हर दिन छोटे लक्ष्य पूरे करने पर डोपामाइन रिलीज होती है, जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं। यह लंबे समय में बड़ी आदतों और सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना 30 मिनट पढ़ाई या व्यायाम करते हैं, तो यह छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी जीत में बदल जाते हैं। स्मार्ट डिजिटल उपयोग, स्मार्ट डिजिटल हैबिट्स। आज का समय डिजिटल है और चैप्टर 4 में लेखक कहते हैं कि फोन और सोशल मीडिया को समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। नोटिफिकेशन सीमित करें, सोशल मीडिया का समय तय करें, डिजिटल डिटॉक्स करें। यह छोटे कदम आपके डोपामाइन को स्थिर बनाए रखते हैं और लंबे समय की प्रेरणा बनाए रखते हैं। छोटे छोटे आनंद को नियंत्रित करें, फोकस और ध्यान को प्राथमिकता दें, शारीरिक स्वास्थ्य को अनदेखा न करें। रोजाना सकारात्मक आदतें और छोटे लक्ष्य तय करें। डिजिटल दुनिया में स्मार्ट 2023 और सीमित उपयोग अपनाएं। डोपामाइन मास्टरी केवल जानने का विषय नहीं, बल्कि व्यवहार और जीवन शैली बदलने का विषय है। छोटी आदतों को बदलें, फोकस बढ़ाएं और स्मार्ट डिजिटल उपयोग अपनाएं। याद रखें, डोपामाइन को मास्टर करना अपनी जिंदगी को सुपरचार्ज करना। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि डोपामाइन क्या है,
कैसे ये प्रेरणा और आनंद को नियंत्रित करता है, आदतों और लतों में इसका क्या रोल है और इसे मास्टर करने के व्यावहारिक उपाय क्या हैं। जब आप डोपामाइन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आते हैं। डोपामाइन मास्टरी का परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ मास्टरिंग डोपामाइन। ऊर्जा और प्रेरणा में वृद्धि। लेखक बताते हैं कि डोपामाइन मास्टरी से आपका ऊर्जा लेवल और प्रेरणा अचानक बढ़ जाती है। अब आप छोटे स्टिमुलस के पीछे भागने की बजाय बड़े लक्ष्यों की ओर फोकस करते हैं। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है, यानी आपकी वर्क आउटपुट और प्रोडक्टिविटी पहले से कई गुना बढ़ जाती है। असली संतोष और खुशी। डोपामाइन मास्टरी से असली खुशी केवल छोटी खुशियों से नहीं, बल्कि लंबी अवधि के इनाम और उपलब्धियों से आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना पढ़ाई करते हैं और अपनी स्किल बढ़ाते हैं तो शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद आपको गहरा संतोष मिलता है। यह संतोष आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। आदतों और जीवन शैली में स्थायित्व। जब आप डोपामाइन को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी आदतें स्थिर और सकारात्मक बन जाती हैं। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ाई या काम में फोकस रहना अब आसान हो जाता है। छोटी खुशियों की लत खत्म हो जाती है और लंबी अवधि की आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। लक्ष्य हासिल करने में सफलता। लेखक बताते हैं कि डोपामाइन मास्टरी आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि अब आपका दिमाग लगातार लघु इनाम के बजाय भविष्य के इनाम की ओर प्रेरित रहता है। यह आपको धैर्य, फोकस और अनुशासन सिखाता है, जो किसी भी जीवन लक्ष्य के लिए जरूरी है। सारांश में मुख्य लाभ। डोपामाइन मास्टरी से आपको मिलता है लगातार ऊर्जा और प्रेरणा, गहरा संतोष और मानसिक शांति, स्थायी और सकारात्मक आदतें, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति और जीवन में असली सफलता, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और आत्मविश्वास की वृद्धि। डोपामाइन मास्टरी केवल किताब का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने की कला है। छोटी खुशियों पर नियंत्रण, लंबे लक्ष्य पर फोकस, सकारात्मक आदतें और स्मार्ट डिजिटल उपयोग, यह सब मिलकर आपकी प्रेरणा, सफलता और खुशी को सुपरचार्ज करते हैं। याद रखें, जब आप अपने डोपामाइन को मास्टर करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को मास्टर कर सकते हैं। दोस्तों, आप अब तक डोपामाइन के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं, इसकी शक्ति प्रेरणा से बढ़कर आदतों तक। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब आप अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखें। रिलैप्स यानी वापस पुरानी आदतों में फंसने से कैसे बचें? चलिए गहराई से समझते हैं। डोपामाइन रिलैप्स रोकें, पहचानें और नियंत्रण करें। रिलैप्स होता है और यह सामान्य है, किताब साफ बताती है। डिटॉक्स शुरू करना कठिन नहीं, टिके रहना कठिन है। जब हम शुरुआती संस्कृति से निकलकर फोकस जीवन की ओर बढ़ते हैं, हमारा दिमाग पुरानी आदतों की तरफ वापस खींचने की कोशिश करता है। यह रिलैप्स नहीं आती आपकी कमजोरी है, यह दिमाग की पुरानी तंत्रिका पद्धति का काम है। लर्निंग समरी। चेतावनी संकेतों को जल्दी पहचानें। आप कहते हैं, बस एक बार देख लेता हूं, फिर एक वीडियो, एक नोटिफिकेशन, एक ब्रेक और फिर से पुरानी आदतें। ये छोटे छोटे संकेत हैं कि आप फिर से स्थिति पूर्व की ओर वापस जा रहे हैं। सबसे पहले इसे पहचानना यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही ये विचार आए, फिर से लक्ष्य याद करें और तुरंत उस ट्रिगर से खुद को हटाएं। दिमाग और विचारों की लड़ाई। रिलैप्स शुरुआत में शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर पर होता है। सोचें, मैंने इतना अच्छा किया, मुझे एक ब्रेक मिलना चाहिए। एक बार फेसबुक देख लेता हूं। ये विचार आपको फंसाने के लिए हैं, नहीं कि आप कमजोर हैं। किताब में इन्हें रोकने के लिए कहा गया है, माइंडफुलनेस ध्यान, अपने अंदर की भावनाओं को जानें। सोचने वाले चलना बिना फोन के, सोच को नियंत्रित करें। कुछ न करना सीखना, बोरियत से भागना बंद करें। बोर होना भी दिमाग को मजबूत बनाता है। द बुक इनसाइट। दुनिया आपको विचलित करने के लिए डिजाइन किस डिजाइन है। आज हमारा वातावरण ही हमारी कमजोरी को पनाह देता है। नोटिफिकेशन, गेम, शॉर्ट वीडियो, ये सब आपकी ध्यान शक्ति और डोपामाइन सिस्टम को लगातार उत्तेजित करते हैं। इसलिए खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नियंत्रण खो दिया तो यह दुनिया तुरंत आपको वापस खींच लेगी। व्यक्तिगत कॉन्टिजेंसी,
आपात प्लान बनाएं, आशनाद बस बनाएं। किताब बताती है कि सिर्फ कोशिश करना ही काफी नहीं है, एक योजना बनाएं। जब क्रेविंग आए तो क्या करेंगे? अगर आप फोन उठाने लगें तो आपका अगला कदम, किस गतिविधि से आप ध्यान हटाएंगे? ये योजनाएं आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत बनाती हैं, सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर्स को बूस्ट करें। यहां सिर्फ डोपामाइन ही नहीं बल्कि अन्य सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे खुशी और बढ़ाने वाले रसायन डोपामाइन विरोधी गतिविधियों के साथ संतुलित हों। यह काम आपको मानसिक संतुलन और लंबे समय तक स्थिर नियंत्रण देता है। 30 दिन का चैलेंज अपनाएं। किताब का एक मजेदार सुझाव है 30 दिनों तक रिलैप्स मुक्त रहने का चैलेंज। ट्रिगर्स नोट करें, प्रोग्रेस को ट्रैक करें, छोटे इनाम दें। यह अभ्यास आपकी मानसिक शक्ति को डोपामाइन स्थिरता और ध्यान केंद्रित सोच की दिशा में बदल देता है। रिलैप्स होना सामान्य है, इससे डरे नहीं। जल्दी संकेतों को पहचानें और रोकें। विचारों को नियंत्रण करना सीखें। दुनिया विचलित करने के लिए बनी है, आप मजबूत बने। एक वास्तविक योजना तैयार रखें। 30 दिन के चैलेंज से मन को प्रशिक्षित करें। लर्निंग समरी, लर्निंग समरी, द बुक इनसाइट, द बुक इनसाइट, द बुक इनसाइट, द बुक इनसाइट। रिलैप्स आपके प्रयास का अंत नहीं है, बल्कि आपकी सीख और तैयारी की शुरुआत है। जब आप खुद को योजनाबद्ध, जागरूक और तैयार रखते हैं, तभी आप अपने डोपामाइन को सतत नियंत्रण में रख सकते हैं। याद रखिए, सफलता मजबूत आदतों से नहीं बल्कि लगातार बिना गिरावट के प्रैक्टिस से मिलती है। दोस्तों, आपने अपना दिमाग रीसेट कर लिया, डोपामाइन को संतुलित किया, पुरानी आदतों को तोड़ा और नई सकारात्मक आदतें बनाई। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, कैसे इसे लंबे समय तक बनाए रखें। सतत प्रगति, स्थायी आदतें और एक बैलेंस्ड डोपामाइन जीवन। मेंटेनिंग प्रोग्रेस, लास्टिंग डोपामाइन। बैलेंस, प्रगति को बचाए रखना। लक्ष्य सिर्फ शुरुआत है। जब आप डोपामाइन मास्टरिंग के तरीकों को अपनाते हैं, तब शुरुआत में बदलाव जोरदार महसूस होते हैं। लेकिन डिटॉक्स खत्म होने के बाद दुनिया की ओर टेम्पटेशंस फिर से आएंगी। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, फास्ट फूड जैसी पुरानी आदतों की ताकत फिर से उभर सकती है। तो इस चरण में सबसे पहले सीखना है प्रगति को स्थिर रखना, गिरावट को पहचानना और तुरंत सुधार करना। मतलब छोटी छोटी पुरानी आदतें फिर से उभर सकती हैं, उनको तुरंत पहचानना और फिर से अपनी आदतों को ट्रैक पर लाना सीखना जरूरी है। याद रखें, परफेक्शन नहीं, लगातार प्रयास जरूरी है। नई आदतों को जीवन का हिस्सा बनाना। यह चैप्टर बताता है कि बदलाव तब तक टिकता नहीं जब तक वो जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। डोपामाइन मास्टरिंग सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल तब बनती है जब आप अपनी नई आदतों को रोज की रूटीन में बदल दें। उन्हें सिर्फ डिटॉक्स के बाद के नियम न समझें, बल्कि आपकी पहचान मानें। जैसे फोन को निर्धारित समय के बाद ही इस्तेमाल करना, शांत सुबह की शुरुआत रखना, पढ़ना, व्यायाम को रोजाना करना आदि। पुराने ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें कम करना। विश्व अभी भी वही है जहां हर दिशा में दिमाग को स्टिमुलेशन के लिए लुभाया जाता है। इस चैप्टर का एक बड़ा भाग यही है। नए ट्रिगर्स खोजें जो आपकी प्रगति को गिरा सकते हैं। तुरंत करेक्टिव प्रैक्टिस करें और अपने वातावरण को ऐसा बनाएं जहां आपका दिमाग आसानी से पुरानी आदतों की तरफ वापस न जाए। उदाहरण, अगर आपने रुक कर फोन उठाना कम किया, लेकिन फिर कभी कभी ध्यान भटकता है, तो इसे तुरंत पहचानें और फिर से पुरानी आदत को दबाएं। यह चैप्टर यही सिखाता है कि डिटॉक्स के बाद भी सेंस ऑफ निगरानी और सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। स्थायी परिवर्तन के लिए स्थिर मानसिकता, माइंडसेट शिफ्ट। बदलाव अस्थायी इंफॉर्मेशन नहीं है, यह आपकी सोच की दिशा बदलने वाला है। जब आप हर रोज सकारात्मक व्यवहारों को दोहराते हैं, तो आपके दिमाग की रिवॉर्ड सिस्टम भी बदल जाती है। अब छोटी सी उन्नति भी डोपामाइन रिलीज करती है और पुराने तुरंत सौटो इनाम वाले व्यवहार कम आकर्षक लगते हैं। यानी आपका रिवॉर्ड सिस्टम अब असली प्रोडक्टिविटी में डोपामाइन रिलीज करेगा। पुरानी लतें धीरे धीरे कमजोर होंगी। जीवन में संतुलन और आनंद दोनों बढ़ेंगे। न सिर्फ आनंद, बल्कि स्थिर संतोष भी मिलेगा। मुख्य सीख आसान शब्दों में,
डिटॉक्स तभी सफल है जब आप अपनी प्रगति को रोजमर्रा की जिंदगी में बदल दें। नए व्यवहार स्थायी आदतें बन जाएं, पुरानी आदतों को पहचानें और जल्दी सुधारें। यह सिर्फ नियम नहीं, एक नई मानसिकता है। पर्यावरण और रोजमर्रा की रूटीन इसे महसूस पक्ष से मजबूत बनाती है। डोपामाइन मास्टरी सिर्फ शुरुआत है, असली सफलता तब आती है जब ये आदतें जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, पुरानी आदतों को पहचान कर तुरंत कंट्रोल करना और अपने पर्यावरण को फोकस फ्रेंडली बनाना, यही असली रास्ता है। याद रखिए, परिवर्तन अस्थायी नहीं, स्थिर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने पहले तक डोपामाइन को संतुलित करना, आदतें बदलना और मानसिक नियंत्रण बढ़ाना सीख लिया, तो अब अगला सवाल ये आता है, कैसे इसे जीवन भर के लिए बनाए रखें। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, स्थिरता और अपने मानसिक संतुलन को हर दिन मजबूत बनाना। मोटिवेटेड एंड सस्टेनेबल डोपामाइन कंट्रोल, प्रेरणा और स्थिरता। प्रेरणा को बनाए रखना, लगातार पूरक ऊर्जा। लेखक कहते हैं कि शुरुआत के जोश के बाद मोटिवेशन अक्सर घटता है। यह बहुत सामान्य है। जी हां दोस्तों, शुरुआत में हम सब हाई नोटिफिकेशन, हाई चेंज वाली आदतों को बदलने के लिए जोश से भरे रहते हैं, लेकिन समय के साथ वो जोश गिर सकता है। नए लक्ष्य सेट करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें और खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दें। विफलता को सीख के रूप में लें, रिलैप्स एंड लर्निंग। कभी कभी आप फिर से पुरानी आदतों में फंस सकते हैं, जैसे अचानक फोन रखना शुरू करना, बहुत स्क्रॉल करना, तापमान नापसंद व्यवहारों में लौट जाना। यह पूरी तरह असफलता नहीं, बल्कि लर्निंग पॉइंट है। जब ऐसा होता है तो खुद को दोष मत दीजिए। उसके बजाय पहचाने कि क्या ट्रिगर हुआ और अगली बार उसे रोका कैसे जाए। यह आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगा। रोजमर्रा की आदतों को मजबूत बनाना। आज आपने जो कुछ बदला है, चाहे वह फोन फ्री समय, मेडिटेशन, पढ़ाई या वॉक, उसे सिर्फ नियम न समझें, बल्कि रोजाना का हिस्सा बनाएं। यह चैप्टर कहता है कि आदतें तभी टिकती हैं जब आप उन्हें रोजाना दोहराते हैं, जैसे सुबह उठते ही सीधे फोन को दूर रखना या हर दिन 25 मिनट फोकस सेशन करना। छोटे कदम, रोजाना, यही स्थिरता का राजस्व उसे स्पंद है। समर्थन और समुदाय का महत्व। लेखक यह भी कहते हैं कि अकेले लड़ना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों से सपोर्ट लें, किसी ग्रुप में शामिल हों, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। जब आप किसी के साथ अपनी प्रगति साझा करते हैं तो प्रेरणा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ते हैं। यह आपके डोपामाइन मास्टरिंग को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। छोटे छोटे विजयों को सेलिब्रेट करें। लेखक बताते हैं कि जब आप हर छोटे लक्ष्य को हासिल करते हैं, चाहे वह 1 घंटा बिना फोन के रहना हो या रोजाना 3 दिन का लक्ष्य पूरा करना, तो उसे सेलिब्रेट करना सीखिए। यह सेलिब्रेशन आपका मनोबल बढ़ाता है और आपका दिमाग ऑर्डिनरी हाइड्रेशन की बजाय वास्तविक उद्देश्य की ओर डोपामाइन रिलीज करने लगता है। यानी छोटी जीतें आपको बड़ी सफलता की तरफ लगातार फोकस रखती हैं। पूरे सिस्टम को एक दिनीकरण के रूप में मत देखिए, यह लाइफस्टाइल प्रैक्टिस है। प्रेरणा समय समय पर कम हो सकती है, इसे बड़े लक्ष्य, ट्रैकिंग और सहारे का उपयोग करके बनाए रखें। रिलैप्स सामान्य है, इसे सीखने के अवसर के रूप में अपनाएं। रोजाना छोटे लक्ष्य आपकी मोटिवेशन को निरंतर मजबूत करते हैं। समर्थन समूह और साझा लक्ष्य स्थिर प्रगति में मदद करते हैं। डोपामाइन मास्टरिंग सिर्फ शुरुआत नहीं है, असली गेम है। इसे एक स्थिर जीवन कला के रूप में अपनाना। प्रेरणा को बनाए रखें, हर दिन छोटे लक्ष्य पूरे करें, अपनी प्रगति नोट करें और याद रखिए, छोटी छोटी जीतें ही बड़ी सफलता की नींव हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दोस्त है, अगर आप उसे सही दिशा में प्रेरित करना सीख जाएं। कैसे आप अपने डोपामाइन को केवल खुशी के लिए नहीं, बल्कि जीवन में गहरे उद्देश्य और स्थायी संतोष के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अध्याय असल में आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। पर्पस, फुलफिलमेंट, द बिगर व्हाई। उद्देश्य, संतोष और गहरी प्रेरणा। डोपामाइन का असली लक्ष्य, गहरा उद्देश्य। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि डोपामाइन केवल खुशी देने के लिए है, पर लेखक कहते हैं कि सच्चा लाभ तब आता है जब आप इसका इस्तेमाल लंबी अवधि के उद्देश्य और जीवन के मिशन के लिए करते हैं।
सोचिए, अगर आप सिर्फ तात्कालिक आनंद के पीछे भागते हैं, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड या वीडियो गेम, तो आपको कुछ समय के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन यह संतोष नहीं देगा। पर जब आप अपने डोपामाइन को अपने बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, जैसे अपने स्वास्थ्य को सुधारना, अपनी स्किल बढ़ाना, अपने सपनों की दिशा में काम करना, तो आपका दिमाग स्वतः प्रेरित हो जाता है। यह वही प्रक्रिया है जो आपको स्थिर प्रेरणा देती है और छोटी छोटी खुशियों की लत से बाहर निकालती है। छोटी खुशी बनाम दीर्घकालिक संतोष। किताब में यह बहुत साफ कहा गया है। छोटी खुशियां, प्लेजर, तुरंत डोपामाइन रिलीज, अस्थायी आनंद। दीर्घकालिक संतोष, फुलफिलमेंट, धीरे धीरे और स्थिर डोपामाइन रिलीज, गहरा और स्थायी आनंद। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर 10 मिनट स्क्रॉल करने से तुरंत मजा आता है, पर इससे जीवन में स्थिर संतोष नहीं मिलता। वहीं अगर आप 10 मिनट पढ़ाई करते हैं या नई स्किल सीखते हैं, तो शुरुआत में कम डोपामाइन मिलता है, लेकिन 1 महीने बाद यह स्थिर संतोष और आत्मविश्वास में बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि लंबी अवधि का उद्देश्य ही असली डोपामाइन मास्टरी और जीवन का संतोष देता है। आदतें, लक्ष्य, उद्देश्य। आदतें आपकी सफलता के पुल हैं। लेखक इसे इस क्रम में समझाते हैं। आदतें, हैबिट्स, रोजाना छोटे छोटे व्यवहार। लक्ष्य, गोल्स, उन आदतों का परिणाम जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। उद्देश्य, पैसे, पर्पस, बड़ा जीवन मिशन या कारण जिसके लिए आप ये लक्ष्य तय करते हैं। उदाहरण, आदत, रोजाना 20 मिनट मेडिटेशन। लक्ष्य, मानसिक फोकस और स्थिरता बढ़ाना। उद्देश्य, जीवन में शांति, संतोष और व्यक्तिगत विकास। इस क्रम को अपनाने से आपका दिमाग डोपामाइन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से रिलीज करता है और आप प्रेरित रहते हैं। छोटी जीतें, बड़ी सफलता की नींव। बड़ी सफलता तभी आती है जब आप हर दिन छोटी जीतें हासिल करते हैं। उदाहरण, एक किताब का एक अध्याय पढ़ना, सुबह उठकर 10 मिनट एक्सरसाइज करना, बिना फोन के 30 मिनट ध्यान करना। ये छोटी छोटी जीतें आपके डोपामाइन सिस्टम को सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित करती हैं। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क बड़ी चुनौतियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए तैयार हो जाता है। लेखक जोर देते हैं कि छोटी आदतें, रोजमर्रा के कार्य और छोटे लक्ष्य ही दीर्घकालिक उद्देश्य की नींव हैं। रिलैप्स और असफलताओं को सीख बनाना। किताब में कहा गया है कि कभी कभी आप पुरानी आदतों की ओर लौट सकते हैं। रिलैप्स बिल्कुल सामान्य है। पहचानें कि आप क्यों पुराने व्यवहार की ओर लौटे। सीखें कि क्या ट्रिगर हुआ। अगली बार इसे रोकने के लिए योजना बनाएं। इस दृष्टिकोण से आप न केवल डोपामाइन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण भी बढ़ाते हैं। पर्यावरण और सपोर्ट सिस्टम का महत्व। लेखक बताते हैं कि हमारा वातावरण और सपोर्ट सिस्टम भी डोपामाइन मास्टरी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सकारात्मक और प्रेरित लोगों के साथ रहें। डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए वातावरण तैयार करें। किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ अपने लक्ष्य शेयर करें। यह आपको लगातार प्रेरित रखता है और स्थिर प्रगति सुनिश्चित करता है। अंतर्निहित संतोष और मानसिक शांति। जब आप डोपामाइन को सिर्फ खुशी के लिए नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण दिशा में उपयोग करते हैं, तब आपको असली संतोष और मानसिक शांति मिलती है। आनंद तात्कालिक है, संतोष स्थायी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि दीर्घकालिक उद्देश्य आपकी जिंदगी की दिशा देता है और हर दिन आपके छोटे छोटे प्रयासों को बड़े परिणाम में बदलता है। डोपामाइन केवल खुशी नहीं देता, यह उद्देश्य की दिशा में प्रेरित करता है। छोटी आदतें, रोजाना लक्ष्य और छोटी जीतें दीर्घकालिक संतोष बनाती हैं। रिलैप्स सामान्य हैं, उन्हें सीखने का अवसर समझें। वातावरण और सपोर्ट सिस्टम प्रगति बनाए रखने में मदद करता है। असली आनंद, पर्पस फुलफिलमेंट, सिर्फ पल भंगुर खुशी नहीं। डोपामाइन मास्टरी का असली मतलब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि अपने जीवन में गहरा उद्देश्य और स्थायी संतोष पाना है। जब आप छोटी आदतों से शुरुआत करते हैं, हर दिन छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं और अपने बड़े उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तब आपका जीवन न केवल प्रेरित बल्कि संतुलित और सफल बनता है। याद रखिए, छोटी खुशियां आपको आनंद देती हैं, लेकिन बड़ा उद्देश्य आपको जीवन की स्थिरता और मानसिक शांति देता है। लेखक बताते हैं
कि यह सब सीखकर आप इसे जीवन भर कैसे बनाए रखें। यानी आपके दिमाग का रीवायरिंग, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में फिट करना और एक ऐसे जीवन का निर्माण करना जिसमें खुशी, संतोष, फोकस और उद्देश्य सब संतुलित हों। इंटीग्रेटिंग डोपामाइन मास्टरी इनटू योर लाइफ। डोपामाइन मास्टरी को जीवन का हिस्सा बनाना। डोपामाइन मास्टरी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जीवन शैली। डोपामाइन मास्टरी कभी एक प्रोजेक्ट नहीं होती, न ही यह केवल कुछ हफ्तों का डिटॉक्स है। यह जीवन शैली की दिशा है। हम आधुनिक दुनिया में डोपामाइन के अत्यधिक उत्तेजनाओं, सोशल मीडिया, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इजी रिवॉर्ड्स में रहते हैं और इस वजह से हमारी ध्यान शक्ति कमजोर हो जाती है और हम दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए काम नहीं कर पाते। जब आप डोपामाइन मास्टरी को लगातार जीवन भाग मानते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उन गतिविधियों से खुशियां पाना सीखता है जो वास्तव में अर्थपूर्ण है, जैसे सीखना, फोकस्ड काम, रूटीन आदि। डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम को समझें, उसका नियंत्रण लें और उसे अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करें ताकि आप छोटी छोटी खुशियों से बांधे न रहें बल्कि बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। छोटी छोटी आदतें, बड़े परिणाम। लेखक जोर देते हैं कि आपके जीवन का हर छोटा निर्णय, जैसे सुबह का रूटीन, फोन का इस्तेमाल, पढ़ाई का समय, डोपामाइन के संतुलन को प्रभावित करता है। छोटे सकारात्मक कदम, सुबह उठकर ध्यान, 25 मिनट फोकस्ड कार्य, स्क्रीन टाइम सीमित रखना, हेल्दी खाना, ये सब मिलकर आपके डोपामाइन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। लेखक बताते हैं कि आदतें ही जीवन का असली आधार हैं। जब ये आदतें मजबूत हो जाती हैं, तो आपका दिमाग लंबी अवधि के लक्ष्यों की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित रहता है। यही तरीका आपको छोटी खुशियों की चक्कर में फंसे बिना पर्पस ड्रिवन लाइफ की ओर ले जाता है। अपने वातावरण को डिजाइन करें अपनी आदतों के अनुकूल। आदतें केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होती, बल्कि आपके वातावरण उन्हें प्रभावित करता है। फोन को अलग कमरे में रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, काम की जगह को ध्यान अनुकूल बनाएं, स्वास्थ्य अनुकूल भोजन रखें। इस संकेतों से आपका दिमाग गलत सिग्नल लेना कम कर देता है और सही रूटीन को अपनाना आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि आपका वातावरण जब आपके लक्ष्यों के अनुकूल होता है तो आप बिना बहुत जोर लगाए ही सकारात्मक आदतें बना लेते हैं और यही दीर्घकालिक डोपामाइन नियंत्रण की कुंजी है। लक्ष्य समूह और सामाजिक समर्थन। अकेले प्रयास कठिन लग सकते हैं, इसलिए लेखक कहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम और लक्ष्य समूह बनाना जरूरी है। आप दोस्तों, परिवार से अपने लक्ष्यों को साझा करें, एक समुदाय में शामिल हों, उस व्यक्ति के साथ अकाउंटेबिलिटी रखें जिसे आप मानते हैं। एक दूसरे के संघर्ष और प्रगति को देखकर आपका मोटिवेशन, अनुशासन और ध्यान दोनों मजबूत होते हैं। यह डोपामाइन मास्टरी को रोजमर्रा की जिंदगी में स्थिर रूप से बनाए रखने में मदद करता है। मानसिक संतुलन, आनंद और संतोष दोनों का मेल। यह चैप्टर यही बताता है कि डोपामाइन मास्टरी का लक्ष्य आनंद कम करना नहीं है, बल्कि असली संतोष और खुशी दोनों को साथ लाना है। आनंद तात्कालिक खुशी, संतोष दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति। लेखक कहते हैं कि प्लेजर वर्सेस फ्यूलफिलमेंट का संतुलन बनाना सीखना जरूरी है। तात्कालिक आनंद को पूरी तरह त्यागने की कोशिश करना भी जोखिम भरा हो सकता है। इसके बजाय आप इसे संतुलित तरीके से इस्तेमाल करें। आनंद वाले कामों को सीमित रखें, दीर्घकालिक लक्ष्य पर अधिक ध्यान दें। आनंद को इनाम की तरह इस्तेमाल करें, न कि मुख्य लक्ष्य की तरह। इससे आपका दिमाग यह सीखता है कि असली खुशी लक्ष्य सिद्ध से आती है, न कि सिर्फ मनोरंजन से। निरंतर सीख और सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। डोपामाइन मास्टरी एक प्रक्रिया है, कोई अंत बिंदु नहीं। हर दिन आप सीखते हैं, हर दिन आपकी आदतें मजबूत होती हैं, हर दिन आपका ध्यान और संतोष बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि संघर्ष या रिलैप्स का सामना करना असफलता नहीं है, यह आपकी सीख का हिस्सा है। जैसे जैसे आप सुधार करते जाते हैं, आपका दिमाग अधिक संतुलित, अधिक शक्तिशाली और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनता जाता है। डोपामाइन मास्टरी एक जीवन शैली है, न कि एक प्रोजेक्ट। छोटी छोटी आदतें बड़ी उपलब्धियों का आधार हैं। अपने वातावरण को अपने लक्ष्यों के अनुकूल बनाएं। सामाजिक समर्थन से मनोबल और अनुशासन दोनों बढ़ते हैं।
संतुलन बनाएं, आनंद के साथ संतोष भी जरूरी है। डोपामाइन मास्टरी सीखने की लगातार प्रक्रिया है। डोपामाइन मास्टरी सिर्फ किताब में पढ़ लेने से नहीं आती, इसे आपको अपने हर दिन, हर निर्णय और हर लक्ष्य में लागू करना होता है। जब आप इसे जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, छोटे कदम, सही वातावरण, मजबूत आदतें और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य के साथ, तब आपकी ऊर्जा, प्रेरणा और संतुष्टि स्थिर रूप से बढ़ती है। याद रखिए, डोपामाइन को नियंत्रण में रखना मतलब अपनी जिंदगी को नियंत्रण में रखना।